हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी कल चैप्टर 5 वीएनएस का जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग चला रहे हैं चैप्टर 5 शुरू किए थे। ऑलरेडी हम लोग जो पहला पार्ट था जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करता है, रेप वगैरह का, वो वाला कंप्लीट करा चुके थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट कराएंगे वो है ये क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, जिसमें तुम्हारा आउटरेज मॉडेस्टी वगैरह का जो ऑफेंस होता है वो सब इसी में आएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और प्लीज़ अपने जो भी बेल आइकन है उसको दबा के रखो कि जो भी न्यू वीडियो आएगा, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, बस टाइम इधर उधर होता है लेकिन रेगुलर वीडियो आता है। तो जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको ये मिल जाए नोटिफिकेशन। और प्लीज़ सामने बेयर एक्ट खोल के रखा करो जब भी वीडियो सुनो, इससे तुमको पता चलेगा कि एटलीस्ट कौन सा चीज़ हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू में आ रहा है, जिस पे तुमको अगर दोबारा बेयर एक्ट खोल के देखोगे तो वही पार्ट को ज़्यादा तुम अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक ना। तो प्लीज़ ये अपने सामने बेयर एक्ट खोल के बैठा करो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। Which section provides punishment for assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty? ये पहले 354 में था, अब आ गया तुम्हारा C74 में। सेकंड, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम ए वुमेन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर बीएनएस, किस में है तुम्हारा 75 में दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट अंडर बीएनएस। तो तुम्हारा तीनों सिनेग्राफी में होता है, जिसमें तुम्हारा पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचूज, बी है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सी है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन। ऑल हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब इज पनिशेबल अंडर, किस में है 76 में है, सेक्शन 76। 5 पे आ जाओ। वॉयरिज्म, ये पूछा गया है बहुत पहले। डिसरोब और वॉयरिज्म दोनों साथ में एक बार आ गया था कोई एग्जाम में। 5 है तुम्हारा, वॉयरिज्म इज पनिशेबल एंड पनिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, किस में है, तो ये 77 में दिया हुआ है। ये सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो पहले भी आता था, इस पर भी आएगा, इस पर ज़्यादा चांस है आने का सेक्शन बेस्ड, क्योंकि बहुत सारा नंबर चेंज हुआ है सेक्शंस का, इधर उधर हुआ है। वुमेन और ये से रिलेटेड ऑफेंसेस, चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सब पहले आ गया है जो पहले बाद में था, ठीक ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफेंस ऑफ वायरिज्म अंडर 77 ऑफ बीएनएस कमिटेड कब। डी है तुम्हारा एनी मैन हु वॉचेज और कैप्चर्स द इमेज ऑफ, यही तुम्हारा वायरिज्म क्या है वही एक्सप्लेन कर रहा है। डी है एनी मैन हु वॉचेज, एनी मैन है, वुमेन नहीं है। एनी मैन हु वॉचेज और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमेन इंगेजिंग इन ए प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी शुड यूजुअली हैव एक्सपेक्टेशन or not being observed either by perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image, उस इमेज को बांटती है, तब आ जाएगा इसमें लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये सब देखो लॉ आया जैसे जेंडर बेस्ड, इसमें तो जेंडर बेस्ड है ना, एनी मैन पूछ रहा है। बेयर एक्ट पर हो गया, उसमें लिखा है हु एवर टर्म यूज हुआ है, ठीक है ना, मेन टर्म नहीं यूज हुआ है, हु एवर यूज हुआ है, तो कोई वुमेन भी होगी तो उसको भी लाइबल किया जा सकता है। 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए वुमेन वाज टेकिंग बाथ इन हर बाथरूम, एक्स कैप्चर्स द इमेज इन हिज फोन मोबाइल एंड अपलोड इट ऑन हर फेसबुक पेज, व्हाट ऑफेंस ही हैज़ बीन कमिटेड बाय एक्स। सी होगा वॉयरिज्म किया हुआ वहाँ पे। 8 हो जाए, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ वॉयरिज्म अपॉन फर्स्ट कन्विक्शन, जब पहला कन्विक्शन होगा उसमें क्या उसका होगा पनिशमेंट। सी है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन। तुम्हारा 1 साल से तो कम नहीं होना चाहिए और 3 साल तक दिया जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर वॉयरिज्म अपॉन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट, अगर सेकेंड बार कर रहा है, दोबारा कर रहा है। ए हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, तो मिनिमम 3 होगा जो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगा, 3 से 7। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज पनिशेबल अंडर, स्टॉकिंग किस में है, यह भी बहुत बार आया हुआ है। 374D C54D में था ये, ठीक है। 10 है तुम्हारा, स्टॉकिंग किस में है, तो 78 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय ए वुमेन ऑफ इंटरनेट
email or any form of electronic communicates द ऑफेंस ऑफ। कौन सा ऑफेंस किया? वो स्टॉकिंग किया, ठीक ना। तो किसी लड़की का तुम जैसे इंस्टाग्राम आईडी भी देख रहे हो और उसको लाइक ट्रेस करने के लिए, उसके लिए विद दैट इंटेंशन, तो वो भी स्टॉकिंग में आ जाएगा। तुम्हारा इंटेंशन क्या था उस करने का? भले वो पब्लिक पेज है, भले वो पब्लिक प्रोफाइल है, लेकिन तुम अगर जाके देख रहे हो उसको ट्रैक करने के लिए कि कहाँ जा रही है, नेक्स्ट कहाँ पे, उसके लिए अगर यूज हो रहा है तो वो स्टॉकिंग में आ जाएगा, ठीक ना। 12 में आ जाओ। मैन हु रेगुलरली विजिट्स द इंस्टाग्राम पेज ऑफ ए बिकनी मॉडल वुमेन सेलिब्रिटी एंड ऑल्सो फॉलोज हर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। डी हो जाएगा, कोई ऑफेंस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तुम किस इंटेंशन से इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। इंटेंशन जब प्रूफ हो जाएगा कि तुम स्टॉक कर रहे हो उसको, तभी उसको स्टॉकिंग माना जाएगा। ऐसे तुम जनरली जाके बस पेज पे जाके सर्च कर रहे हो, देख लिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम अगर उसका पर्पस यूज जो कर रहे हो ये है कि उसको ट्रैक करने के लिए, तब लाइबिलिटी बनेगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स। ए proposes बी फॉर मैरिज बट सी डिनाइज। ए in suspicion of B's love affair with someone else mentioned her mobile phone and email account used by B. What offense A committed by A? C होगा स्टॉकिंग। ये सब जो मतलब देखते होगे कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह में नाम लिख दिया जाता है, इस तरह का घटना जो आता है, बहुत ख़राब चीज़ होता है ये सब। किसी का भी, आपकी भी बहन होंगी, आपकी भी एटलीस्ट मम्मी होंगी, तो ये सब चीज़ मतलब बहुत घृणित चीज़ है, ठीक ना। आगे आपकी मान लीजिए डॉटर ही हुई, अब आप ऐसा चीज़ आज करेंगे तो कल आपके साथ भी हो सकता है, ठीक ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। दरिंदे घूम रहे हैं, भगवान को बस भेजना है आपके पास। तो अगर आज आप जानवर बन जाएंगे, राक्षस बनेंगे, तो कल आपके पास भी भेज दिए जाएंगे 4-5। क्वेश्चन नंबर 14, according to BNS, any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of। वही स्टॉकिंग हो जाएगा। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विल अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। सी है तुम्हारा, ए मेल कलीग मॉनिटरिंग द ईमेल्स ऑफ फीमेल कलीग, उसमें आ जाएगा 16। Even after clear indication of disinterest shown by a woman to man, if such man follows her, then under which circumstances it would not constitute offense of stalking? ये है, it was pursued under a law। अब ठीक है, जैसे कोई उस वुमेन का नाम जो आया वो किसी केस से रिलेटेड है, पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। वे पुलिस वाला अपने खबरी को लगाया है, अब वो खबरी उसका पीछा कर रहा है, तो वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज से हो रहा है ना, वो नहीं बोल सकती है कि यहाँ पे स्टॉकिंग हो रहा है, ठीक ना। प्रोटेक्टेड अंडर लॉ होगा। 17, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कंडक्ट विल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग। डी है तुम्हारा, सब हो जाएगा। ए, पर्सन वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। बी, पर्सन वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law. C, in circumstances in which the conduct was reasonable and justified। all of the above हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो होगा हम लोग ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज करा देंगे, ठीक ना। ये वीडियो ये थोड़ा लंबा है चैप्टर, इसीलिए हम पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुमको थोड़ा क्लैरिटी इसमें होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। और जैसे हम BNS का चैप्टर 13 कराए थे पार्ट में, रीज़न भी बहुत क्वेश्चन वहीं से बनता है, तो उसका तुमको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली तुम्हारा ये जो चैप्टर है BNS का, ये सब इंपॉर्टेंट है। या इसके बाद जो चैप्टर आएगा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, बहुत क्वेश्चन वो सबसे बनता है, ठीक है ना। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए वो सब का, ठीक ना। इसलिए हम करा रहे हैं ऐसे पार्ट करके। तुम एक बार में एक ही चीज़ पे ध्यान रहे, ज़्यादा इधर एक ही बार में करने में क्या है, एक बार बैठना 1 घंटे में सारा ख़त्म कर देंगे। लेकिन पार्ट करके रखेंगे तो तुमको एक बार क्लैरिटी रहेगा कि ये चैप्टर कर रहे हैं, इतना अच्छे से आना चाहिए, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।